नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 12वीं लेवल और दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी आ गई है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। बदलाव क्या है शुरू में बता दो। 12वीं लेवल का अलग फॉर्म है, ग्रेजुएशन लेवल का अलग फॉर्म है। मैंने आपको 5-6 महीने पहले ही बताया था। जो एनटीपीसी का कैलेंडर जारी किया गया था, हो सकता है दोनों अलग अलग फॉर्म आपका भरा जाए। तो कब से फॉर्म ओपन हो रहा है, कितना सीट है और भी जो चेंजेस हुए, सारा कुछ आपको बताने वाले। पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोनों का कंबाइंड पोस्ट आपको बता देते हैं। भैया 11,558 आपका पोस्ट निकला है। चर्चा था 19,000 से ज्यादा, उसका भी दोस्तों निकला हुआ था पेपर वगैरह में, लेकिन दोस्तों मात्र 11,558 सीट दिया गया है। 12वीं लेवल का जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है ना, 21 सितंबर से लेकर आपका 2 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाए, 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है, 12वीं लेवल वाला। बाकी इसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट होता है ना, 14 अक्टूबर आपका देख लो, सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी दोस्तों दोनों में कितना दिन का अंतर है। पहले आपका ग्रेजुएशन स्तर का ओपन होने वाला है, ये 14 से ग्रेजुएशन का, और आपका जो 12वीं पे है वो 21, यानी 7 दिन बाद आपका वो स्टार्ट होगा। और लास्ट, क्योंकि 7 दिन तक दोस्तों अलग डेट है, तो 7 दिन तक ही आपका एक्स्ट्रा मिलने वाला है। यानी दोनों का अलग अलग आपका ये फॉर्म भरवाएंगे। तो ये दोस्तों एक तो पैसा कमाने का इनका उपाय हो गया। सबसे पहले क्या है ना, एक साथ भरवाते तो प्रेफरेंस डालना होता है। ये भैया पैसा कमाने का और धंधा इनका हो गया, कभी एक्स्ट्रा करोगे ना, तो ये चीजें हैं। अब आपको बताते हैं इस फॉर्म में दोस्तों इंटर लेवल पर कौन कौन सा पोस्ट है, बाकी ग्रेजुएशन लेवल पर कौन सा पोस्ट है, किस जोन में कितना पोस्ट है, सब कुछ बताते हैं। बाकी फी 500 और 250 लगता है, जिसमें से 400 आपका रिफंड हो जाता है CBT 1 एग्जाम देते हो तो। बाकी ये जो कैटेगरी है SC ST फीमेल का सब रिफंड आपका पैसा आ जाएगा। 12th लेवल कितना पोस्ट है भाई, 3400 आपका 45 पोस्ट, मात्र 3445। और सबसे ज्यादा इसी का बच्चा इंतजार कर रहा था। इसमें जो पोस्ट है ना आपका कमर्शियल कम टिकट कलर, जिसको बोलते हैं CC कम TC, 2022 पोस्ट है। चलो अच्छा पोस्ट है। बाकी अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट 361, जो आपका रिजर्वेशन का टिकट, लोकल टिकट काटता है ना, हाँ, पटना से दिल्ली जाना है, मुंबई, छपरा, सिवान, भूटान, ईरान, जहां जाना है आपको, ठीक है। तो हालांकि ये दोस्तों आपका 361 पोस्ट है। बाकी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का 990 पोस्ट है। ये दोनों जो पोस्ट है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट दोस्तों देना होगा। क्लियर है। बाकी आपका ट्रेन कलर का जो 72 पोस्ट है, जो TT आपका नाम प्रचलित नाम है, जो टिकट का जांच करता है। ये दोनों टिकट का जांच एक प्लेटफॉर्म पर करेगा दोस्तों, और एक दूसरे ट्रेन के अंदर करता है ना, दोनों का मिक्स भी काम होता है टिकट जांच करने वाला, काला कोट पहन कर। तो ये दोस्तों हो गया। बढ़ते हैं ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, आपका 8,113 पोस्ट निकल के आया है, जिसमें से चीफ कमर्शियल कम टिकट कलर 1736 पोस्ट। ये दोस्तों थोड़ा सा अब ये आपका मतलब जूनियर लेवल का, उससे हायर लेवल का टिकट काटने वाला। हम एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें सबका काम बताएंगे आपको। फटाफट पहले पोस्ट बताते हैं। स्टेशन मास्टर 954, बाकी कुछ गार्ड ट्रेन मैनेजर आपका भैया 3144। पहले इसको दोस्तों क्या बोलते थे, पहले इसको गार्ड के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है। अब आपको ट्रेन मैनेजर बोला जा रहा है। जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1507 पोस्ट है, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट का आपका 732 पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, आपको एनटीपीसी की तैयारी कहां से करनी है, तो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये रेलवे का दोस्तों मैथ का सॉल्व पेपर है, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपका सारा कुछ दिया गया है, 1996 से लेकर अब तक का। ये रेलवे केवल एनटीपीसी में नहीं, रेलवे का हर एग्जाम में आपका काम आने वाला है, ठीक है। साथ में ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सॉल्व पेपर हो गया, जिसमें 87 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 1996 से अब तक चैप्टर और टाइप वाइज सारा इसमें दोस्तों आपको दिया गया डिस्क्राइब करके आंसर के साथ। और ये दोस्तों आप देख रहे हो रेलवे का समान जानकारी और सम्मान विज्ञान का सॉल्व पेपर है, और दोस्तों ये 27,000 से जिसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सार संग्रह है समान अध्ययन का। साथ में दोस्तों आपको एनटीपीसी का देखो यहाँ पर सॉल्व पेपर भी ले लेना है, ताकि आपको भैया प्रैक्टिस करना अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय ये लोग देने वाले नहीं है। ये दोस्तों आपको 12th और ग्रेजुएशन दोनों में काम आने वाला है, इंग्लिश मीडियम में भी इनका आता है। तो ये CBT 2 के लिए भी दोस्तों ये आपका सॉल्व पेपर चाहते हो तो अभी से ले सकते हो। इन सबका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या बुक शॉप में मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। ये जितना भी आप लोग देख रहे हो, ये वाला टाइपिंग वाला पोस्ट है दोस्तों, टाइपिस्ट, ये दोनों में आपका नीचे वाला में आपका टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट देना होगा दोनों में, ये दोनों और ये दोनों में, जिसमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है। टाइपिंग का स्पीड रेलवे का दोस्तों आपको फुल नोटिस आएगा तब पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, ये आपका इंग्लिश का। हिंदी में देना चाहते हो तो आपका 25 वर्ड पर मिनट का होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, दोनों में से कोई एक। एज की गणना सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/1/2025 अगला साल से, यानी 1 जनवरी 2025 तक
मिनिमम जो एज है 12वीं लेवल पोस्ट का अप्लाई करोगे 18 से लेकर 33 साल तक। ओबीसी का 3 साल का छूट 36 साल और SC ST आपका 38 साल, क्योंकि 5 साल का छूट मिलता है 12वीं लेवल पर। कोविड के कारण 3 साल का एक्स्ट्रा छूट है इसमें, ठीक है, उसको इंक्लूड कर दिया गया इसमें। ग्रेजुएशन पर 18 से 36 साल एज है, 39 और दोस्तों 41 साल ये हो गया, ठीक है। और एज कब से काउंट होगा? 1 जनवरी 2025 तक आपका मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका ओबीसी चाहे जनरल है तो 33 होना चाहिए, 36 आपका 36 ऐसे होना चाहिए। तो 2025 से काउंट हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बताया। चलिए, अब ये तो मैंने आपको समझाया। अब आप लोग कहोगे सर जो बदलाव क्या हुआ है, तो वो बदलाव बताता हूं। पहले जो पोस्ट आता था आपका एनटीपीसी, पिछला बार वैकेंसी 35,000 से ज्यादा पोस्ट 18-19 में निकला था। उस टाइम क्या था ना, 13 अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट है। इस बार 4 और ये दोस्तों आपका 5, कुल मिला के 9 प्रकार का आपका पोस्ट निकला है। पिछला बार का जो वैकेंसी था, एक ही बार पैसा आपको देना होता था 500 रुपए दे, जिसमें से 400 आपका रिफंड या 390 रिफंड होता है, ठीक है। उसमें से दोस्तों प्रेफरेंस डालना था, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके दोस्तों सारा प्रेफरेंस। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन किया है 13 का 13 जितना भी पोस्ट निकलता सबका प्रेफरेंस डाल सकता था। इस बार क्या चेंजिंग है, इंटर लेवल का अलग भरवा रहा है, ग्रेजुएशन का अलग, यानी दोनों अलग अलग आपका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन हो गया, तो दोनों का अलग से। अगर इंटर पास है तो ये 4 पोस्ट में कोई एक जोन में भर सकते हो। रेलवे का अलग अलग जोन है दोस्तों, प्रेफरेंस डाल सकते हो 1 2 3 4 नंबर ऐसे। प्रेफरेंस क्या डालना है, सबसे जिसमें वैकेंसी वो आप लोग चूज कर सकते हो। कौन सा जोन में दोस्तों, तो जोन में जिसमें ज्यादा वैकेंसी आएगा उसको छोड़ देना, हमेशा छोड़िए, उसमें ज्यादा बच्चा अप्लाई करता है। 2 3 4 नंबर पैसे चूज कर लीजिए कोई। वैसे ही दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये भी फॉर्म भरोगे, ये भी फॉर्म भरोगे, प्रेफरेंस आप डाल सकते हो, वो चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दी। कोई एक जोन में एक 12वीं लेवल पे एक फॉर्म, ग्रेजुएशन लेवल पे एक फॉर्म, यानी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, भर सकते हो। जो केवल 12वीं पास है तो केवल 12वीं पास पर भर सकता है। क्लियर जानकारी मैंने आपको बताया। अब देखो सिलेबस क्या है भैया, क्या चेंजिंग है। सिलेबस तो आपको, क्योंकि शॉर्ट नोटिस है, सिलेबस रेलवे का सेम ही रहता है, इसका कोई पैटर्न बदलने वाला नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट समय, 1/3 का निगेटिव, रीजनिंग से 30, क्या रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30, जीके से आपका 40, जीके जीएस इसमें साइंस का भी प्रश्न रहता है, कुछ 2-4 करंट अफेयर भी रहेगा। ये CBT 1 ये एग्जाम दोगे तभी पैसा आपका रिफंड होगा, 400 जो रिफंड होने वाला है। CBT 2 120 बस 20 क्वेश्चन इंक्रीज हो जा रहा है। 90 मिनट से में 1/3 निगेटिव क्वेश्चन का जो रीजनिंग है 30 का जगह 35, मैथ 30 का जगह 35, जीके आपका 50, ये इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12वीं लेवल का सैलरी और ग्रेजुएशन लेवल का सैलरी समझिए। अगर आप 12वीं लेवल पर अप्लाई करोगे, ये वाला इसका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा ये आपका दोस्तों 32,000 प्लस मिलेगा, और ग्रेजुएशन स्तर पर आपका 40,000 प्लस आपका सैलरी जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको जो है विस्तार से बताई। अब आप लोग कहोगे कि सर जोन वाइज आपने वैकेंसी बताया नहीं। देखिए दोस्तों ये नोटिस में आपको दिखा रहा हूं जो जारी किया गया है, यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, ये आपका विज्ञापन संख्या यहाँ पर देखो 05/2024 और आपका 06/2024, यानी दोनों अलग अलग आपका नोटिफिकेशन है। एक आपका दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, देखो ये है आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, यानी दोस्तों 12th लेवल, ये ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो ग्रेजुएट लेवल है ऑलरेडी आपका डेट मैंने डिस्कस कर रखा है, और यहाँ पर आपका कितना कितना सीट है ये देखिए। बाकी सैलरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना है, ये दोस्तों बेसिक पे है आपका 40,000 प्लस इन सैलरी जाएगा, ठीक है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए B2 A2 का जो है ना मेडिकल स्टैंडर्ड दोस्तों, ये थोड़ा सा आपका मतलब उच्चतम कैटेगरी का होगा। बाकी C2 का जो है थोड़ा सा आपका कम होता है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर सारा कुछ हो गया। बाकी यहाँ पर आप लोग देखो, बाकी ये अंडर ग्रेजुएट जो 12th लेवल का पोस्ट है ना, ऑलरेडी डेट मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड देखो, क्लर्क का जो है B2, C2 का जो है ना टाइपिस्ट वाला पोस्ट का C2 का होता है, तो ज़्यादा कुछ उतना होता नहीं। बाकी ट्रेन कलर का A2 का होता है। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर सीट भी दर्शाया गया कितना कितना सीट है। बाकी दोस्तों ये आपका देखो सबसे पहले क्या है ना, एज में जो 3 साल का छूट मिल रहा है, ये दोस्तों आप लोग देखो ये कोविड-19 पेंडेमिक के कारण बाकी एज की गणना देखो 1/1/2025 से की जा रही है। बाकी यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें आपको बताई गई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो कहीं पर दोस्तों ऐसा नहीं लिखा है कि भैया आपका जोन वाइज कितना वैकेंसी है। जैसे उसका डाटा रिलीज होता है मैं आपको हालांकि बता दूंगा, लेकिन पिछला एक बार दोस्तों जो वैकेंसी निकाला था, इसका निकाला था नोटिफिकेशन, उसका भी वीडियो आप लोग देखना चाह रहे हो तो देख लीजिएगा, लगभग उतना ही आपको पोस्ट जोन वाइज देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपको मैंने डाटा बताया है, लगभग ऐसे ही आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना ही वैकेंसी था। अब एग्जैक्ट आपको जो फुल नोटिस आएगा 14 सितंबर और 21 सितंबर को, तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, लॉलीपॉप धरा दिया है रेलवे ने। वैकेंसी 19,000 बताया, पेपर वगैरह में छाप दिया भैया मात्र 11,500। हाँ, ये आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी आपका इंक्रीज हो सकता है
ऐसा नहीं कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होगा, वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है दोस्तों, जैसे ALP का टेक्नीशियन का इंक्रीज हुआ, RPF की भी चर्चा है और इसका भी हो सकता है कि इंक्रीज कर दिया जाए वैकेंसी आपका फॉर्म भरते समय। बाकी पेपर वगैरह अगले साल ही आपका संभावना है, लेकिन तैयारी अभी से कीजिए क्योंकि रेलवे का सबका सिलेबस सेम ही लगभग है। कोई सवाल कोई डाउट कमेंट के लिए आपके लिए ओपन है, कमेंट में पूछ लीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।